हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम इस टाइम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। फ्रेंड्स, भारत के संविधान में हमने शुरुआत किया था कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन के ही थ्रू भारत में संविधान सभा की गठन की बात की गई थी, अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई थी। तो हम पहले संविधान सभा का जब अध्ययन करने वाले हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में, तो उससे पहले हम आपको कैबिनेट मिशन और भारत के अंतरिम सरकार जो गठित थी उसको हम कंप्लीट करा चुके हैं फ्रेंड्स। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हम आज के वीडियो में फ्रेंड्स आपको पढ़ाने वाले हैं संविधान सभा। संविधान सभा की हम एक क्लास आपको दे चुके हैं फ्रेंड्स। इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके जो डाउट बनते हैं इस चैप्टर में, जैसे सदस्यों की संख्या के लिए कोई कन्फ्यूज रहते हैं आप में, प्रारंभ में क्या थी, विभाजन के बाद क्या थी, जब संविधान पर का तैयार हुआ तो उसमें हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया, महिलाएं कितनी थी, ये जो तमाम पॉइंट बनते हैं इस संविधान सभा से हम आपको इस वीडियो में या इस संविधान सभा चैप्टर में कराने वाले हैं। यह संविधान सभा का दूसरा क्लास है। तो हम इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है संविधान सभा को लेकर, जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार या पूछे जाने की संभावना है, हम उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो आइए हम आज संविधान सभा का पार्ट 2 देखते हैं फ्रेंड्स। तो बाकी जो बच जाएगी जानकारी वो हम पार्ट 3 में करेंगे। भारतीय संविधान में हम देखेंगे संविधान सभा। संविधान सभा में हम पढ़ रहे थे फ्रेंड्स। संविधान सभा में फ्रेंड्स हम जो संविधान सभा की पहली बैठक थी जो कि 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, उसकी जानकारी वहाँ तक हम पढ़ चुके थे। पहली वीडियो में हमने वो आपको बता दिया था कि उसकी जो बैठक थी, जो 9 दिसंबर 1946 की पहली संविधान बैठक हुई थी, वो दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। वहाँ तक हम आपको जानकारी दे चुके हैं। उसके आगे हम देखते हैं। प्रथम संविधान सभा बैठक। लिखने का उचित तो नहीं है फ्रेंड्स, पर मैं लिख देता हूँ। स्थान ये हो जाएगा आपका पुस्तकालय भवन, ये काउंसिल चैम्बर था। इसी चैम्बर का जो पुस्तकालय भवन था ये हुआ था। और ये कहाँ पड़ेगा? ये काउंसिल चैम्बर दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित जो काउंसिल चैम्बर था, उसी पर काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में प्रथम बैठक संपन्न हुआ था। जब प्रथम बैठक संपन्न हुई तो इस चूँकि प्रथम बैठक से पहले चुनाव हो चुका था, तो चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट जीते, मुस्लिम लीग 73 जीती, अन्य निर्दलीय जो सीट थे 8 जीते। तो मुस्लिम लीग को काफ़ी कम सीट प्राप्त हुई, जो कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 25% से भी कम थी। तो मुस्लिम लीग को लगा कि हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर हो रही है अंतरिम सरकार में या संविधान सभा में। तो उन्होंने इस जो प्रथम संविधान सभा की बैठक हुई थी, इसको उन्होंने बहिष्कार किया। मतलब इसमें उन लोगों ने भागीदारी नहीं की संविधान सभा में। तो सदस्य संख्या इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो प्रथम संविधान सभा की बैठक में सदस्य संख्या 207 थी।
जो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी वह 207 थी प्रथम बैठक में। और इसी प्रथम बैठक के दौरान ही उपस्थित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया। ये तो हो गई संविधान सभा के अध्यक्ष से रिलेटेड जो कि अस्थायी थे। कब इनको नियुक्त किया गया था? 9 दिसंबर 1946। ये प्रथम संविधान सभा से रिलेटेड ही जानकारी मैं इस लिख रहा हूँ नीचे। उपाध्यक्ष लिख देता हूँ। उपाध्यक्ष टी कृष्णा माचारी और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो इस संविधान सभा में जो एंग्लो इंडियन का नेतृत्व कर रहे थे, एंग्लो इंडियन का नेतृत्व या एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन किया गया था, एंग्लो इंडियन समुदाय का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी। और यहाँ पे देख लीजिए पारसी समुदाय का नेतृत्व पारसी समुदाय का नेतृत्व जो कर रहे थे वो पीएच मोदी कर रहे थे। और इस संविधान सभा में जो भीमराव अंबेडकर का चुनाव हुआ था वो पश्चिम बंगाल आप समझ सकते हैं, या पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी बंगाल था वह पूर्वी बंगाल से हुआ था संविधान सभा में। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, माउंटबेटन योजना आई जो 3 जून 1947 योजना कहते हैं, उसमें जब भारत का विभाजन कर दिया गया दो देशों में, पाकिस्तान और इंडिया, तो वह जो पूर्वी बंगाल था वह पाकिस्तान में चला गया। तो भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में बनाए रखने के लिए जो कांग्रेस की जो मुंबई प्रेसिडेंसी की जो पूना संसदीय सीट थी, वहाँ से कांग्रेस के एम.आर. जयकर को हटा करके पुनः पूना संसदीय सीट पर उपचुनाव कराया गया। उस उपचुनाव में भीमराव अंबेडकर जीते और जीत करके पुनः संविधान सभा में चुने गए। तो ये भी जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव
किंतु, एक मिनट फ्रेंड्स, दिख रहा है जी फ्रेंड्स, किंतु भारत विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। अब जानकारी आपको नीचे दिखेगी नहीं फ्रेंड्स, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है कि ये जो मैंने फैक्ट लिखा हुआ है ये आपको समझ में आया होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछ सकता है, डेट भी पूछ सकता है, स्थान भी पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे आप। संविधान सभा की बैठक में सदस्य संख्या पूछ सकता है प्रथम बैठक में, चूँकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। अब प्रथम बैठक के दौरान उपस्थित जो सबसे ये पूछ सकता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को आपको याद रखना है। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। और ध्यान इसमें रखना है कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। और उपाध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, दोनों नाम ध्यान रखना है। और एंग्लो इंडियन का नेतृत्व फ्रैंक एंथनी कर रहे थे और पारसी का पीएच मोदी। और भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में कहाँ से हुआ था? पूर्वी बंगाल से। किंतु भारत विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था। तो पुनः अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट का पूना संसदीय सीट से एम.आर. जयकर को हटाकर पुनः उपचुनाव कराया गया। पुनः उपचुनाव कराया गया तो इसमें भीमराव अम्बेडकर जी विजयी हुए, मतलब जीते। तो जीतकर ये पुनः संविधान सभा में शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम अगर पूछेगा संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था, तो उसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल या पूर्वी बंगाल, जो भी ऑप्शन में होगा। अगर पूछ लेगा कि संविधान सभा में पुनः चुन करके कहाँ से आए थे, किस सीट से आए थे, तो आपको रखना है पूना संसदीय सीट। अगर प्रेसिडेंसी पूछेगा तो मुंबई प्रेसिडेंसी हो जाएगा। और किसको त्यागपत्र दिलाकर सीट खाली कराई गई थी, तो भी आपको याद रखना है एम.आर. जयकर को, जो कि कांग्रेस ही से सांसद थे वहाँ के, मतलब संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो फ्रेंड्स ये जानकारी आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको रखना है
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया। और यहीं पे आप एक स्टार लगा के एक जानकारी नोट कर लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दो ऐसे महत्वपूर्ण जिनका चुनाव संविधान सभा में नहीं हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स, इन दोनों में से किसी एक का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा संविधान सभा में चुना नहीं गया था, शामिल नहीं था, क्योंकि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे भारत के संदर्भ में। तो फिर आप बाद में देखेंगे मात्र यही बचते हैं, या तो इन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी फिर बाद में। लेकिन संविधान सभा का जब गठन हुआ था तब इन्होंने, जब पहली बैठक होती है उस दरमियान अलग संविधान सभा की बात की जाती है, उससे पहले एक ही था, नहीं हुआ था। तो ये हो गया। और 11 दिसंबर को संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष भी मिल गया। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ ही संविधान सभा की पूछ लेता है, संविधान सभा की कार्यवाही किस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद संपन्न हुई या शुरुआत हुई। तो वह आपको प्रस्ताव याद रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसने प्रस्तुत किया था? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमने नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आपको उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को इस उद्देश्य प्रस्ताव को 24 जनवरी
1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1947। प्रस्तुत कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946। जब इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा मान्यता दे दी गई या स्वीकार कर लिया गया, तो इसी संविधान सभा द्वारा जब स्वीकार कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को, तब संविधान सभा की प्रत्यक्ष कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। तो फिर बी एन राव व्यक्ति का नाम है। आप जब संविधान सभा पढ़ेंगे तो आप इनसे नाम से भली भांति परिचित होंगे। यह आपको नाम अनसुना नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। संविधान का जो संविधान बनाया गया है, इनमें बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि भीमराव अंबेडकर का भी कथन है कि हम भारत का संविधान इस तरीके से नहीं लिख पाते अगर उसमें इस महान व्यक्ति बी एन राव का हाथ ना होता, मतलब बी एन राव का सहयोग ना मिला होता तो भीमराव अंबेडकर भी भारत के संविधान को ये रूपरेखा ना दे पाते। उन्होंने ही कहा है। तो बी एन राव ने जो संविधान लिखा था, उसी संविधान के प्रारूप को या उसमें और क्या परिवर्तन होने चाहिए, क्या संशोधन होने चाहिए थे, उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन होता है। कब गठन होता है? 29 अगस्त 1947 को। तो उसमें वह जो प्रारूप समिति थी वह 7 सदस्य थी। 1+6 मेंबर थे, मतलब एक अध्यक्ष, 6 मेंबर थे। तो अब आप कहाँ पहुँच जाते हैं? हम आप आ जाते हैं प्रारूप समिति पर। ये लिखने वाली चीज़ है नहीं फ्रेंड्स, आप लोग इसको ऐसे समझ लीजिए। जब उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई संविधान सभा द्वारा, तो इसी संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने के लिए अलग अलग समितियां गठित की गई। वार्ता समिति गठित की गई, झंडा समिति का गठन किया गया, अल्पसंख्यक समिति बनाई गई। उसके बाद आपका संघ संविधान समिति बनाया गया, प्रांतीय संविधान समिति बनाया गया, संघ शक्ति संविधान समिति बनाए गए और प्रारूप समिति का भी गठन किया गया। अनेक समितियां गठन की गई उद्देश्य प्रस्ताव को जैसे ही संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिल गई। तो हम आप जो चर्चा करने वाले हैं वो प्रारूप समिति की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से इसके जो सदस्य हैं, इसमें जो मेंबर हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रारूप समिति की हम लोग चर्चा करते हैं। बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप
समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति में जो सदस्य संख्या थी वह कुल सदस्य संख्या 7 थी। हम इसको 1+6 के फॉर्मेट में लिखेंगे। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक अध्यक्ष और 6 मेंबर। कुल सदस्य पूछेगा तो 7 लिखना है। अगर पूछेगा अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे तो आपको टिक करना है 6। गठन इसका कब हुआ? 29 अगस्त 1947। अब हम आप इसके सदस्य को देख लेते हैं। पहला तो आप लिख लीजिए भीमराव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। भीम गोपाल कन्हैयालाल कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। बी.एल. मित्र। कितना नाम हो गया फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और उसके बाद आपको एक नाम याद रखना है, D.P. खेतान। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। जी फ्रेंड, दिख रहा है D.P. खेतान। आप सभी नाम स्पष्ट याद रखना है। प्रारूप समिति का आप यहीं अध्यक्ष लिख लीजिए, अध्यक्ष। जितनी समितियों का गठन किया गया था उसमें प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसकी सदस्य संख्या 7 थी। 1 2 3 4 5 6 7। भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष नियुक्त थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे। B.L. मित्र थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब थे और D.P. खेतान थे। अब ये तो नाम हो गए। इसमें फ्रेंड्स आप 2 परिवर्तन देखने को मिलता है प्रारूप समिति में। ये D.P. खेतान की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। D.P. खेतान की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो इसके स्थान पर इसके स्थान पर संविधान सभा प्रारूप समिति में T. कृष्णामाचार्य को शामिल किया गया था और B.L. मित्र ने त्यागपत्र दे दिया था। B.L. मित्र के त्यागपत्र देने के पश्चात संविधान सभा में जो नियुक्त हुए थे उनका नाम था N. माधवराव।
तो प्रारूप समिति को आपको ध्यान रखना है, और जब आप सदस्य संख्या देखें तो आपको ये 2 नाम भी याद रखने हैं। थर्ड लास्ट एंड लास्ट वन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एन माधव राव संविधान सभा में किसके प्रारूप समिति में किसके स्थान पर आए थे? BL मित्र ने त्यागपत्र दिया था, तब इनका प्रारूप समिति में चयन हुआ था या नियुक्ति की गई थी। और DP खेतान की मृत्यु के पश्चात T कृष्णमाचारी को संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें इन्हें नियुक्त किया गया था या इनकी नियुक्ति हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये रहा प्रारूप समिति। इसके बाद फ्रेंड्स फिर आप देखते हैं कि कैबिनेट, फिर देखते हैं कि विभाजन हो जाता है भारत का 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत, जिसमें भारत का विभाजन हो जाता है, जिसमें फिर देखते हैं आपके संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है 324 नियुक्त की जाती है, जिसमें 235 प्रांतों से थे। फिर आपको देखना पड़ जाता है उसमें कि फिर उसमें वो क्या कहते हैं आपको, फिर उसमें से जो केंद्र शासित जो कुर्ग वगैरह थे उन सब में से आपको हटा दिया जाता है। फिर आपका 2 तरीके से, एक प्रांतों से आते हैं, एक देशी रियासत से, जो आपको उसमें 4 स्थान ये देखने को मिलते हैं। कुर्ग एक हो गया था, एक हो गया था बलूचिस्तान, और एक हो गया था अजमेर मेड़वारा, और एक हो गया था दिल्ली। ये जो केंद्र शासित प्रदेश थे, जो केंद्र शासित स्थान थे, इन सबको हटा दिया गया उसमें से, और फिर सिर्फ और सिर्फ प्रांतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, और जो आपके देशी रियासत थे इनके प्रतिनिधियों को संविधान सभा में शामिल किया जाता है। जो टेरिटरी वाला प्रतिनिधि था, जो प्रतिनिधि मंडल था, इसको खत्म कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स उस जानकारी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो में हम आपको जो संविधान सभा अपना लिया गया कब, उसमें कितने लोग हस्ताक्षर किए, कितनी महिलाएं थी, और उसी के दरमियान हम आपको पढ़ा देंगे जो स्वतंत्रता पश्चात जो प्रथम गठित अंतरिम सरकार थी। एक अंतरिम सरकार तो हम देख चुके हैं जो कैबिनेट मिशन के तहत गठित की गई थी, दूसरी हम स्वतंत्र भारत की पहली अंतरिम सरकार देखेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो देख लेंगे। और हम उसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण जो 1 लाइनर फैक्ट बनते हैं, जैसे कितनी बैठकें हुई, कितने अधिवेशन हुए, कितना खर्च आया, कितने सदस्यों पर एक प्रतिनिधि चुना गया संविधान सभा के लिए, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी बची हुई है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। वो हमारा संविधान सभा का पार्ट 3 होगा, और उसी में पार्ट 3 में हम संविधान सभा को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो बची हुई जानकारियों को फ्रेंड्स हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। इसमें पढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए। आपको समझाने के लिए बताया था, क्योंकि जब माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हो जाता है उसके बाद की ये जानकारी है फ्रेंड्स। आप लोग हमें सपोर्ट करें फ्रेंड्स। आप हमारे वीडियो को देखें तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। कमेंट आप लोग जरूर किया है, लाइक भी किया करें। अगर आपको कुछ गलत लगे फ्रेंड्स, जो मैंने कंटेंट दिया है ये आपको गलत लगे, को समझाने में त्रुटि हो, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कैसा है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, आपको नॉलेजफुल है कि नहीं, आपको हेल्प मिल रही है इससे कि नहीं, आपको कुछ हमारे वीडियो में नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं। ये तमाम जानकारियाँ फ्रेंड्स आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा आप कमेंट करेंगे। और तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है फ्रेंड्स। तो आप हमें सपोर्ट करें फ्रेंड्स। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।